ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर आखिर कैसे हुआ क्रैश? आखिर क्यों जताई जा रही है साजिश की आशंका? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर 19 मई की देर शाम क्रैश हो गया था। वे अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन करने के लिए गए थे। वहां से लौटते वक्त ये दुर्घटना हुई है। कब और कैसे हुआ क्रैश? ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान में किच कलासी और खोदा फरीन बांध का उद्घाटन करने के लिए गए थे। इसके बाद वो वहां से करीबन 50 किलोमीटर दूर तब्रेज शहर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार जिस जगह ये हादसा हुआ वो पहाड़ी इलाका है, जहां बहुत ज्यादा धुंध और कोहरा था और विजिबिलिटी भी 5 मीटर से ज्यादा नहीं थी। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत, क्या इसके पीछे किसी की साजिश है? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए, जबकि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ईरान में एक वर्ग इस हादसे के पीछे साजिश की आशंका जता रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। अमेरिका के सीनेटर चक शूमर ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि उनकी खुफिया एजेंसियों से बातचीत हुई है। अभी तक कहीं किसी साजिश की आशंका या इसके पीछे कोई सबूत नहीं मिला है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी कहा है कि वो घटना पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। इस घटना के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की किसी से दुश्मनी थी? ईरान की इजराइल से कट्टर दुश्मनी है। वैसे तो दोनों की दुश्मनी 50 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन हाल के दिनों में इजराइल के गाजा पर हमले के बाद दोनों ही तल्खी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। पिछले महीने ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था। इसके बाद इजराइल ने बदला लेने की चेतावनी भी दी थी और जवाबी हमला भी किया था। तब से ही मिडिल ईस्ट में एक नई लड़ाई की आशंका जताई जा रही है। और इस पूरे मामले में क्या कहते हैं एक्सपर्ट, बताएंगे हम आपको। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF के सीनियर फेलो हिरक ज्योति दास बातचीत में कहते हैं कि रईसी अजरबैजान में डैम का उद्घाटन करने गए थे। अजरबैजान का इजराइल के साथ काफी इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन है। दोनों एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करते रहते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ईरान और अजरबैजान दोनों शिया मुल्क है, पर अजरबैजान बहुत हद तक सेक्युलर है। इसके लिए दोनों देशों के बीच थोड़ी कड़वाहट भी है। अजरबैजान की इजराइल से काफी मदद मिलती रही है, खासकर जब उसकी आर्मेनिया से लड़ाई हुई तो इजराइल उसके साथ खड़ा था। इजराइल का ईरान में जासूसी नेटवर्क है, उसमें अजरबैजान की बड़ी भूमिका है, इसलिए साजिश वाले एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता है। खराब मौसम के बाद भी चॉपर वापस क्यों नहीं ले जाए गए, बहुत बड़ा सवाल है। हिरक ज्योति दास कहते हैं कि जैसी खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक मौसम बहुत खराब था। ऐसे में सवाल है कि इतने खराब मौसम के बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला किया ही क्यों, वापस क्यों नहीं लौटा गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अन्य 2 हेलीकॉप्टर सेफली कैसे लैंड कर गए। संभव है कि दुर्घटना खराब मौसम के चलते ही हुई हो, पर साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की मौत के बाद अब ईरान में क्या होगा? ईरान के संविधान अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि अगर पद से रहते राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या उन्हें किसी कारण से हटना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति चुनाव होने तक प्रेसिडेंट बनेंगे। नए राष्ट्रपति का चुनाव 50 दिनों के अंदर करवाना होता है। ऐसे में अब रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर प्रेसिडेंट बन सकते हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज 21।